हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में व्यास देव जी नारद मुनि से पूछते हैं कि आपको जिन लोगों ने दीक्षा दी, जब वो आपके घर से चले गए, दीक्षा लेने के पश्चात आपने क्या किया। क्यों ये बात पूछी? क्योंकि व्यासदेव चाहते हैं कि जो उनके गुरु नारद मुनि ने दीक्षा लेने के पश्चात आचरण किया, उसको वो भी फॉलो करें, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और उनसे प्रश्न पूछे कुछ नारद मुनि जी से कि ये जो समय है, समय बहुत बलवान होता है, समय सारी तरह की स्मृति को नष्ट कर देता है, याददाश्त को। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको पिछले कल्प की, कल्प मतलब कल्प कितना होता है? 4 करोड़ 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ साल पहले की बात आपको कैसे याद है ना? और कहते हैं, और पूछा कि आपको ये जो अपना आध्यात्मिक शरीर मिला है, हमारा तो भौतिक शरीर है ना, नारद मुनि जी का सच्चिदानंद शरीर है, आध्यात्मिक स्वरूप है उनका, जो इटर्नल है, मतलब परमानेंट बॉडी है वो। ठीक है। और वो पूर्ण रूप से आनंदित है और ज्ञानमय है। ऐसा रूप उनको कैसे मिला? वो दासी पुत्र का रूप उन्होंने कैसे त्यागा और ये आध्यात्मिक शरीर कैसे मिला? ये उन्होंने पूछा। अब नारद मुनि जी एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। नारद मुनि जी कहते हैं, भी प्रविशिते विज्ञानादृष्टभिर्मम वर्तमानो व्यस्यादे तत एतद कार्यशम। श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो एक स्थान पर नहीं रुकते अधिक देर के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रचार करना होता है भगवान के नाम का। अभी 4 महीने के लिए क्यों रुके थे नारद मुनि जी के घर में? क्योंकि चातुर्मास शुरू हो गया था। चातुर्मास में जैसे आजकल आप देख रहे हो कितना बारिशें पड़ती हैं, तो प्राचीन काल में जो रास्ते थे वो गायब हो जाते थे, पगडंडियां वगैरह, घास उग जाती थी और रास्तों का पता नहीं चलता था। तो जो संत महात्मा थे वो 4 महीने के लिए किसी एक जगह पे रुककर भजन कीर्तन करते होते थे। तो जिन ऋषि मुनियों ने नारद मुनि को भगवान के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, वो अपने अपने स्थानों को चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। एकात्मजा मे जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। कहते हैं, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह ना केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन ना था, अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। अब नारद मुनि जी क्या थे? अपनी माता की इकलौती संतान थे, कोई बहन भाई नहीं था इनका। इनकी माता बहुत ही भोली थी और आ, दासी थी। पहले के जमाने में दासियां होती थी ना, तो ये दासी थी। और वो नारद मुनि ही उनका एक सहारा थे, नारद मुनि का एक सहारा उनकी माता थी। और बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण कर रही थी, जो भी साधन उनके पास उपलब्ध थे उन साधनों में। हालांकि साधन थे ही नहीं, वो नारद मुनि जी को पढ़ा भी नहीं पा रही थी। ठीक है, तो ये बताया गया। आगे कहते हैं, जस्ट 1 मिनट। शाश्वत तंत्रा न कल्पासे धोग क्षेमं ममेच्छति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमय यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है।
काष्ठ मतलब लकड़ी। तो कहते हैं कि नारद मुनि की जो माता थी वो चाहती थी कि उनके पुत्र का बहुत अच्छे से पालन पोषण हो, लेकिन वो पालन पोषण कर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो दासी थी, साधन नहीं थे, इतना धन नहीं था, तो वो अच्छे ढंग से इनका पालन पोषण करने में असमर्थ थी। व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है। वे चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी गाड़ी में घूमें, घर में अच्छी सुख सुविधाएं हों, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। क्योंकि हम लोग क्या है, जैसे कठपुतली होती है, वो उसका स्वामी उसको जैसे नचाता है वैसे वो नाचती है। तो हम भगवान के हाथों की कठपुतली के समान है। वो जो हमसे करवाना चाहेंगे वो हम करेंगे, और जो काम करवाने की भगवान की इच्छा नहीं है, वो चाहे हम कितना भी प्रयास के साथ क्यों ना करें, हम वो कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। ठीक है? तो व्यक्ति को, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा, अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए। कर्म करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से परमात्मा भी एक है। जब परमात्मा आदेश नहीं देंगे किसी जीव को किसी कार्य को करने का, तो कोई व्यक्ति कितनी भी मेहनत ना क्यों ना करे, वो उस काम को नहीं कर पाएगा और उसे अपने काम में सफलता भी नहीं मिलेगी, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो। हम्म, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, अहं च तद् ब्रह्मकुले उषिवांस्तदुपेक्षया दिग्देशा काल व्युत्पन्नो बालक पंच हायनः। कहते, जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। तो नारद मुनि जी की दीक्षा कब हुई? जब वो 5 वर्ष के थे। और वो 5 वर्ष के बालक थे, तब भी वे देखो माता पिता की हेल्प करते थे, साधु महात्माओं की सेवा करने में। अब नारद मुनि जी क्या हेल्प करते होंगे? इतना छोटा सा बच्चा क्या करता होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई बर्तन उठा के दे दिया, या कोई उन्होंने मतलब प्रसादम पा लिया तो बर्तन उठा के ले गए, सिर्फ इतना सा थोड़ी बहुत सेवा करते होंगे। लेकिन उतनी सेवा करने का नारद मुनि को कितना बड़ा फल मिला है। अगर उनकी माता साधु महात्माओं की सेवा ना करती, तो वो अपनी माता की हेल्प कैसे करते? इस चीज से हमें क्या सीखना चाहिए? कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमें सेवा में लगना चाहिए ताकि वो हमारा अनुसरण करें। ठीक है? जैसे हम सेवा करते हैं मंदिर में, या फिर घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ऐसे बालकों को भी सेवा की आदत डालनी चाहिए। ठीक है? आइडियली तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि सब लोगों के घर में एक गुल्लक होनी चाहिए, सबके घर में। और रोज जो माता पिता है अपने बच्चों को कुछ ना कुछ धन दें, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वो दें, और बच्चे उस गुल्लक में डालें। फिर महीने के अंत में वो सारे पैसे जितने भी इकट्ठे हुए, वो बच्चों के सामने भगवान की सेवा में लगा देने चाहिए। इससे बच्चों को अपने पॉकेट मनी से कुछ सेव करने की आदत पड़ेगी, उनके मन में दान देने की इच्छा बचपन से आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं करता कोई, कभी हम सोचते ही नहीं। ठीक है? हमें ऐसा करना चाहिए। क्या हम लोग प्रतिदिन 10 रुपए अपनी इनकम में से नहीं बचा सकते? 20 रुपए बिल्कुल बचा सकते हैं। 10 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है। बच्चे के हाथ से दान पात्र घर पे लगाइए, उसमें डलवाइए, और फिर मंदिर में जो मंथ का आखिरी दिन हो, जब भी आपका चक्कर लगे, बच्चे के सामने बच्चे के नाम पे उसकी स्लिप कटवा दीजिए। उसको ऐसे संस्कार मिलेंगे कि बड़ा होके जब वो खुद पैसा कमाने लगेगा, वो अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाएगा। पर हम ऐसे संस्कार ही नहीं देते। छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों को सिखाने के लिए। हमें लगता है कि बच्चों को बिठा के श्लोक पढ़ाएंगे, कुछ और वो कुछ बड़ा करेंगे, वही भगवान की सेवा है। ये छोटा सा काम आपके लिए भगवान की सेवा बन जाता है। और कोशिश करनी चाहिए, अगर बच्चे का जन्मदिन है, वो जो गुल्लक लगाई हुई है उसी में, जिसमें आप डेली 10 रुपए या 20 रुपए डाल रहे हैं, उस दिन उसमें 100, 50, 200, 400, 500 जो आपकी श्रद्धा हो उसमें डालो। हम्म
आपका धन शुद्ध होगा इन छोटे छोटे कार्यकलापों से। अगर देखा जाए, एक अगर आप केक भी लेने जाते हैं ना बर्थडे का, कोई केक 1,000 रुपए से कम नहीं आता मार्केट में। आप एक बर्गर भी खाओगे ना, बर्गर मार्केट में वो भी 50-100 रुपए का आएगा, उससे कम नहीं आएगा। तो इतना धन नॉर्मली खर्च होता ही है। ठीक है। तो हमें ऐसे बच्चों को अच्छी आदतें डालनी चाहिए। तो नारद मुनि की माता ने उनमें देखो, वो कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो उनको ऑटिज्म था, मतलब दिमागी तौर पे ठीक नहीं थे आइंस्टाइन। तो उनके स्कूल से लेटर लिख के आया कि भाई आपका बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि नालायक है ये, हम इसको स्कूल में नहीं रख पाएंगे। उसकी माता ने क्या किया, उसने वो लेटर को छुपा दिया संदूक में। अगले दिन स्कूल नहीं भेजा। बच्चा पूछे मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता, उसकी माता ने क्या बताया कि स्कूल से लिख के आया है कि तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके। तो बच्चे को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दी। उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन पाए। और फिर जब माँ का देहांत हो गया, उसके बहुत सालों के बाद जब उन्होंने माँ का संदूक खोला, उसमें से वो लेटर मिला, तो उनको पता लगा कि वो इस काबिल बन ही नहीं सकते थे अगर माँ ने झूठ ना बोला होता। तो माता पिता का बच्चों की परवरिश में बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, इसको आप, माता पिता बनना कोई आसान काम नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाइए। ठीक है। बच्चे देखो आजकल बुलिंग करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, मतलब द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये अच्छी बातें नहीं है, घर पे ऐसे संस्कार देने चाहिए। तो नारद मुनि जी 5 वर्ष के बालक थे। कहाँ रहते थे? ब्राह्मण की पाठशाला में रहते थे। उनका एकमात्र सहारा, क्योंकि पिता नहीं थे तो माँ ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। और नारद मुनि को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कैसे धन कमाते हैं, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, उनको कुछ नहीं पता था क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, उनको कैसे पता लगेगा, है ना। और घर में कौन था? माँ थी। माँ क्या करती थी? दासी थी। तो उनको कुछ पता ही नहीं था दुनियादारी के बारे में। आगे चलते हैं। एकदा निर्गतांगे हा दुह्यंतीम निशिगाम, निशिगाम पथि सर्पो दशात्पदा स्पृष्टः कृपणः कालचोदितः। कहते एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गायें दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। यहां देखो, नारद मुनि जी का एकमात्र सहारा कौन है? उनकी माता। पिता नहीं है, बहन भाई नहीं है, धन भी नहीं है, दासी है माँ। एकमात्र सहारा माँ है, और भगवान ने उनको भी छीन लिया। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान कितने क्रूर हैं, है ना। वो कैसे वो कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे से जिसका कोई आश्रय नहीं था, उससे उसकी माता को भी छीन लेना, ये गलत बात है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। एक्चुअल में भगवान की जो लीला है उसको हम समझते नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे, भगवान भी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। अब नारद मुनि, अगर उनकी माता को सांप ने ना डसा होता तो वो अपने माता के स्नेह के बंधन में बंधे रहते। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि वो आध्यात्मिक तौर पर प्रगति करें और उनके पार्षद बन जाएं। तो जो एकमात्र सहारा था माँ का, भगवान ने वो भी उनके सिर से उठा दिया। जब भी हमें जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं कि हमारे प्रियजन हमसे दूर चले जाएं, हमें कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हमारे रिलेशनशिप हमसे दूर हो जाएं, या कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो उनको भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है, अपने जीवन में देखती हूँ बहुत से ऐसे लोगों को
कि जिनका भगवान में विश्वास नहीं था, लेकिन सडनली उनके जीवन में कोई मुसीबत आई और एकदम से भगवान के प्रति वो आस्तिक बन गए। जब जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, हम भगवान के और नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि हमें दिखता नहीं। अब हमारा कोई सगा संबंधी, कोई प्रियजन हॉस्पिटल में पड़ा हो, ठीक ना हो रहा हो, तो हमें किसकी याद आती है? भगवान की। तो जब भी कोई मुसीबत आती है, ये भगवान की अपने भक्तों के ऊपर कृपा होती है, ताकि भक्त उनके और नजदीक आ सके। लेकिन हम मूड हैं, हम ये सोचते हैं कि भक्ति करने का क्या फायदा, अगर भक्ति करने के बाद भी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान का हर किया हुआ कार्य हमारे जीवन में, जो भी उन्होंने हमें सुख दुख दिया, एक तो हमारे कर्मों का परिणाम है, दूसरा भगवान की कृपा है। देखो, जो भक्त नहीं होते, उनके कर्मों का लेखा यमराज करते हैं, वो उनका लेखा जोखा करते हैं। लेकिन भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा वो नहीं करते। भक्तों के कर्मों की फाइल सीधी भगवान के पास जाती है। और भगवान के पास इतनी पावर है कि चाहे आपने कितने भी पाप नहीं किए हों, भगवान चाहें तो उसको 1 मिनट में सारे पापों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है? तो भगवान की हर इच्छा को उनका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। आगे क्या है? तदा तदहम ईशस्य भक्तानां शमभिप्सतः अनुग्रहम वन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। कहते, अब देखो, नारद मुनि क्योंकि भक्त हैं, तो उन्होंने भगवान को भला बुरा नहीं कहा जैसे हम लोग कहने लगते हैं मुसीबत आने पे। कहते, मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे उनके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आए, वो क्या मानते हैं? उसको भगवान की कृपा मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समृद्धि मिल रही है, तो इसका मतलब आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही। आध्यात्मिक प्रगति तो तब होती है जब एक्चुअल में पैसा जाना शुरू हो जाए, जब रिश्ते नाते छूटने शुरू हो जाएं, वो आध्यात्मिक प्रगति है। क्योंकि भगवान धीरे धीरे सारी डिपेंडेंसियां खत्म कर रहे हैं, कि तुम्हारे सारे सहारे खत्म कर दिए, अब सिर्फ मैं बचा हूं, बताओ। तो भगवान अगर किसी के ऊपर कृपा, जैसे आपने भगवान की भक्ति करनी शुरू करी, बदले में आपकी भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो भगवान पहले प्रलोभन देंगे कि धन ले ले, संबंधों में प्रॉब्लम थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तुमने जो मेरे से लेना है वो ले ले, लेकिन तुम मुझसे मत मांगो, भगवान ये कहते हैं। तो अगर भक्त कहे नहीं जी, मुझे तो भौतिक सुख समृद्धि भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर परीक्षा लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? जो आपसे हंसकर बात करते थे, धीरे धीरे आपसे दूरियां बना लेंगे। रिश्तेदारियों में, सगे संबंधियों में, अपनों में दूरियां आ जाएंगी। भगवान कहेंगे कि तुम्हारे रिश्ते नातों को मतलब छीन लिया मैंने, कि अब भी मेरी भक्ति करोगे? तो भक्त कहता अब भी करूंगा। फिर धीरे धीरे पैसा भी ले लेंगे, तो भगवान कहेंगे चलो पैसा भी ले लिया, अब भी क्या मेरी भक्ति करोगे? भक्त कहता अभी भी करूंगा। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, भगवान कहते हैं स्वास्थ्य भी खराब कर दिया, कि अब भी भक्ति करोगे? भगवान का भक्त कहता है अब भी भक्ति करूंगा। फिर जब पूरा रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, तो भगवान फिर स्वास्थ्य भी दे देते हैं, धन भी दे देते हैं, रिश्ते नाते भी वापिस कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि क्या भक्त सब कुछ वापिस मिलने के बाद, इतनी समृद्धि पाने के बाद में मुझे याद करता है? तो जो भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान फिर स्वयं अपने आप को उनको दे देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेट इट बी हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, और कोई भी इशू, राइट, तो फिर उसको भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। ठीक है? मैसेज आ रहा है कि किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा। जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा, फिर वो दोबारा से ट्राई करें, क्योंकि मेरे एंड पे नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। तो नारद मुनि जी क्या किए? नारद मुनि जी ने उनकी माता की मृत्यु को क्या माना? कि भगवान की कृपा है। और क्या किया? अकेले चल पड़े। 5 साल का बच्चा अकेला चल पड़ा। कहाँ? उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, अकेले। ठीक है? फिर कहाँ गए वहां से वो? स्वीतांजन पदास्तत्र पुरः ग्राम व्रजाकरान् खेट खरवट वाटिश्च वन्या उप उपवनानि च। कहते, प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध
जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों और प्राकृतिक जंगल से होकर गुजरा। देखो 5 साल के बच्चे हैं, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल था ध्रुव महाराज के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के बालक होकर जंगल में जाके वहां पे जो भयानक जानवर रहते हैं उनके बीच में रहना, कितना मुश्किल था प्रहलाद महाराज के लिए। कि कभी पहाड़ की चोटी से गिरवा दिया, कभी हाथी के पेड़ के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारा सहारा भगवान है, हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ पे 5 वर्ष के बालक में इतनी दृढ़ता है कि भगवान रक्षा करेंगे। हम लोगों की उम्र इतनी इतनी होगी है, हमें अभी भी दृढ़ता नहीं आ पा रही, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो जैसे आजकल के जमाने में लोग खेती करते हैं, पार्क बने हुए हैं, ठीक है, आजकल वो खदानें बने हुए हैं, कोयले की खान है, सोने की, ऐसे। तो पहले के जमाने भी ऐसे ही कामकाज होते थे। जब भी सृष्टि की रचना होगी तो ये कामकाज लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रलय हुई, सृष्टि की रचना हुई, उसमें कुछ लोग अलग से काम करेंगे। यही काम हर सृष्टि की रचना के बाद लोग करते हैं। ऐसे ही नगर होते हैं, गांव होते हैं, ऐसे ही चरगाहें होती हैं, खेत होते हैं, घाटियां होती हैं, पुष्पों की वाटिकाएं होती हैं, जंगल होते हैं, नर्सरी होती है पौधों की। ऐसे ही होता है सब कुछ। तो नारद मुनि जब उत्तर दिशा की ओर गए, तो करोड़ों साल पहले भी ऐसे ही होते थे, जैसे आजकल दुनिया बसती है, करोड़ों साल पहले भी ऐसे ही बसती थी। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, सबको देखा, ठीक है। लेकिन वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। वो एक बालक थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये खान है, खान में सोना पड़ा, चलो थोड़ा सा सोना इकट्ठा कर लेता हूँ, मेरे पास धन नहीं है ना। उन्होंने आर्थिक विकास में अपना 1 मिनट भी नहीं गवाया। वो लगातार लगातार चलते गए, चलते गए, चलते गए, ठीक है। और फिर आगे कहाँ पे पहुंचे, इसका वर्णन हम कल की कथा में करेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि एक 5 वर्ष का बालक अकेला, जिसका माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, भूखा प्यासे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, नारद मुनि ने देता कौन, माता की तो मृत्यु हो गई, अकेले उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े हैं, जंगलों से जा रहे हैं, घाटियों से जा रहे हैं। आगे इस बालक का क्या होगा, इसकी कथा हम कल करेंगे। आज की कथा में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समझ आया? जी माता जी। कितनी अद्भुत कथा है ना, कितना पढ़ते ही मुझे तो बड़ा आनंद आता है इस चैप्टर को, बड़ा अद्भुत, अद्भुत चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।